नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आ गई हूँ एक बहुत ही घने जंगल में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मुझे कौन-कौन मिल सकता है? जी हाँ, यहाँ पर रहते हैं शेर, बाघ, भालू, हाथी, सांप। तो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बोलने वाली मांद। क्या आपने किसी मांद को बोलते हुए देखा है? नहीं? तो चलिए आइए इस कहानी को देखते और सुनते हैं। एक जंगल में खरन-खर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इसी खोज में ही शाम हो गई। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। इसमें जरूर कोई ना कोई पशु तो रहता होगा। जब वे विश्राम करने आएगा तो मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक और छिपकर बैठ गया। उस मांद में दधीपुछ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके अंदर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। भला सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ऐ मेरी मांद, ऐ मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर दूसरी मांद में चला जाऊंगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, ये मांद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं। इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक किसी मांद को बोलते हुए नहीं देखा। तो बच्चों, देखा आपने कैसे सियार ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचाई। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जहां आपने अपनी सूझबूझ से काम लिया हो? यदि हाँ, तो कक्षा में अपनी अध्यापिका के साथ जरूर साझा करिए।